दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग यह देखेंगे कि सीबीटी एग्जाम जो कि एएमयू के लिए होता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके आंसर के बारे में। आइए चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जैसा वीडियो में हम आप लोग को दिखाते चलेंगे और बताते चलेंगे। निम्नलिखित में से किस वेल्डिंग प्रक्रिया में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है, अर्थात किस वेल्डिंग प्रोसेस में खपत न होने वाले इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा टीआईजी वेल्डिंग में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अधिकतम काम के घंटे किस कानून के तहत बाध्यकारी हैं? किस कानून के तहत बाध्यकारी हैं? फैक्ट्री एक्ट 1948। आंसर क्या हो जाएगा? फैक्ट्री एक्ट 1948। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निष्क्रिय आइटम वे स्टॉक आइटम है जिसका जिसका क्या होता है, पिछले 12 महीने में किसी भी उपयोगकर्ता को जारी नहीं किया गया है। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष भूमिक है, अर्थात पीडब्ल्यूडी या डायरेक्ट वर्कर? कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग है डायरेक्ट वर्कर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीधे तौर पर कार्य में लगे हुए टेक्नीशियन। ठीक है, सीधे तौर पर कार्य में लगे हुए टेक्नीशियन क्या होते हैं? डायरेक्ट वर्कर होते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टाइट लॉक कपलर का उद्देश्य या विशेषता है? टाइट लॉक कपलर का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर हो जाएगा, इनमें एंटी क्लाइंबिंग फीचर होता है जिससे कोच दुर्घटना की स्थिति में एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को किस पर माउंट किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को किस पे माउंट किया जाता है? देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व पे कॉमन पाइप ब्रैकेट में। आंसर क्या हो जाएगा? कॉमन पाइप ब्रैकेट में इसको फिट किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन कारणों में सुधार करके डीजल लोको के ईंधन खपत में सुधार किया जा सकता है? किसमें सुधार करके फ्यूल की खपत को कम किया जा सकता है? टीएससी की दक्षता को सुधार करके, ईंधन पंप की सही सेटिंग करके, ईंधन इंजेक्शन और फायरिंग कम का सही समय करके, इन सभी कामों को करके क्या किया जा सकता है? इंजन खपत में सुधार किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डिजिटल हस्ताक्षर के लिए सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसका, यह एक हस्ताक्षर की स्कैनिंग की गई छवि है। इसका तो क्या हो जाएगा? यही होगा। आगे क्वेश्चन, कोचिंग ट्रेनों में कंट्रोल रिजर्वायर का एयर प्रेशर कितना होता है? कोचिंग ट्रेनों में कंट्रोल रिजर्वायर प्रेशर कितना होता है? 5 केजी। 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सीआर को चार्ज किया जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, परिरक्षण गैस का प्रयोग एमआईजी वेल्डिंग में प्रदान करता है, मतलब सेल्डिंग गैस इन एमआईजी वेल्डिंग प्रोडक्ट्स। इसका आंसर हो जाएगा, पिघला हुआ वेल्ड पुल को वातावरण के संपर्क से बचाना। आगे क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन सा कोच क्लीनिंग का सिस्टम नहीं है? तो देखिए, जैसे ओबीएचएस, सीटीएस, मैकेनाइज, ये सब क्या होता है? कोच क्लीनिंग का सिस्टम है, लेकिन ईएनएचएम कोच क्लीनिंग का सिस्टम नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ईएनएचएम। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं, LWLRRM। ठीक है, LWRRM रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ एलएचबी कोच? किस टाइप का एलएचबी कोच में प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर पावर कार का कोड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन, एएसटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एएसटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। आइए अगले क्वेश्चन पे, कार्बन स्टील की एनालाइजिंग का क्या उद्देश्य है? पर्पज ऑफ एनालाइजिंग ऑफ कार्बन स्टील। इसका उत्तर हो जाएगा इम्प्रूव डक्टिलिटी एंड मशीनेबिलिटी, मतलब हो जाएगा लचीलापन और मशीनेबिलिटी में सुधार करना। आगे क्वेश्चन, कांच की छत और बड़ी कांच की खिड़की के साथ हाल ही में निर्मित कोच को क्या कहते हैं? ठीक, ऐसे कोच को क्या कहते हैं? विस्टाडोम कोच। आंसर क्या हो जाएगा? विस्टाडोम कोच। अगला क्वेश्चन, सीटीआरबी में कोन और स्पेसर्स किस प्रकार के स्टील से निर्मित होते हैं? सीटीआरबी का जो कोन और स्पेसर किस प्रकार के मटेरियल से निर्मित होता है?
बियरिंग की गुणवत्ता वाले पृष्ठ कठोरता वाला स्टील, मतलब बियरिंग क्वालिटी केज हार्डेंड स्टील का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेफ लोड इंडिकेटर इन 140 टन क्रान? इसका मतलब है कि 140 टन क्रान में सेफ लोड इंडिकेटर का क्या कार्य होता है? इसका आंसर हो जाएगा कि होस्टर पर लोड निर्धारित क्षमता से अधिक बढ़ाने पर क्या होता है कि जीप को लॉक करने के लिए काम किया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन, एलएचबी कोच में वैक्यूम ब्रेक के लिए किस प्रकार के ब्रेक ब्लॉक का यूज किया जाता है? एलएचबी के में ब्रेक ब्लॉक यूज होता है, उसमें क्या होता है, ब्रेक पैड यूज होता है। तो इसमें क्या हो जाए आंसर, इसमें के टाइप, एल टाइप का, इसमें क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ द, इसमें से कोई नहीं ऑप्शन है। व्हाट डज एसबीडी स्टैंडर्ड फॉर? एसबीडी का पूरा नाम क्या है? एसबीडी पूरा नाम क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड बिल डॉक्यूमेंट। क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड बिल बीड डॉक्यूमेंट, स्टैंडर्ड बीड डॉक्यूमेंट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेलवे कारखाने में समय अध्ययन को नॉर्मलाइज करने पर कार्य में सभी तत्वों को वास्तविक समय को रेटिंग पर नॉर्मल समय में परिवर्तन किया जाना चाहिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्प चुनिए। क्या हो जाएगा, 80%। कितना हो जाएगा, 80%। रेलवे में वर्किंग टाइम टेबल में दर्ज सूचनाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, लागू गति प्रबंध दिया गया है, या ट्रैफिक रिकवरी टाइमिंग दी गई है, या ट्रेन का समय दिया गया? तो क्या हो जाएगा, सभी। क्या हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। एयर ब्रेक सिस्टम में एसएबी का कार्य निम्न में से किस प्रकार क्लियरेंस को समायोजित करना है? ठीक, इन एयर ब्रेक सिस्टम फंक्शन ऑफ एसएबी टू एडजस्ट क्लियरेंस बिटवीन, क्या करता है एसएबी, ये ब्रेक ब्लॉक और चक्के के बीच में क्लियरेंस को मेंटेन का कार्य करता है। आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेक ब्लॉक और चक्के के बीच में क्लियरेंस को कम करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, एलएचबी कोच में व्हील सेट पर सीलिंग का क्या कारण हो सकता है? एलएचबी कोच में व्हील सेट पर सीलिंग क्या कारण हो सकता है? तो इसमें होता है डब्ल्यूएसपी सिस्टम से कार्य ठीक नहीं कर रहा हो, या ब्रेक कैलिपर जाम हो गया हो, एक या दोनों ब्रेक सिलेंडर खराब हो। ये तीनों स्थितियों में क्या होगा कि चक्के पर सेलिंग हो सकता है। तो इसमें इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन, राइडिंग इंडेक्स के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया जैसे राइडिंग इंडेक्स के बढ़ते मान के साथ यात्रियों को यातायात कम आरामदायक होती है। दूसरा है एलएचबी कोच का राइडिंग इंडेक्स 4 से अधिक होता है, एलएचबी कोच का राइडिंग इंडेक्स 3 से कम होता है। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, एलएचबी कोच का राइडिंग इंडेक्स 3 से कम होता है, जबकि इसमें दिया है 4, जबकि एलएचबी कोच का राइडिंग से कितना होता है, 2.25 से 2.75 तक। अब आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इन एन एसी कोच ए डायमेंशन, एसी कोच का ए डायमेंशन कितना होता है, 22 ± 2 mm। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नडाल का सूत्र बताता है कि क्षैतिज बल तथा ऊर्ध्वाधर बल का अनुपात निम्न कारकों पर निर्भर करता है। नडाल थ्योरम में पूछ रहे हैं कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर बल का अनुपात किन कारकों पर निर्भर करता है? तो इसमें क्या हो जाएगा, फ्लैंज एंगल और घर्षण का गुणांक। ठीक है, फ्लैंज एंगल एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर निर्भर करता है। आगे क्वेश्चन में आते हैं, संशोधित आईआरसीए भाग 4 के अनुसार आईसीएफ कोच के पहिए का अनुमेय व्हील गेज क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया है 1600 + 2 - 1, 1600 1700 + 2 - 1, या 1644 + 2 - 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1600 + 2 - 1 मिलीमीटर होता है। ठीक है, व्हाट डज एनएचएम स्टैंडर्ड फॉर? एनएचएम स्टैंडर्ड मतलब क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट एंड हाउस कीपिंग मैनेजमेंट। एनएचएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट एंड हाउस कीपिंग मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैश ट्रक इन 140 टन क्रेन? 140 टन क्रेन के बेंच ट्रक का क्या कार्य होता है? इसका क्या कार्य होता है, 140 टन के न चलाने पर काउंटर वेट तथा फोल्डर कंडीशन में जीप को सपोर्ट करने के लिए होता है। किस लिए होता है,
जीप को सपोर्ट करने के लिए होता है। बॉक्सर एचएल वैगन में एपीएम डिवाइस का क्या कार्य होता है? बाकी बॉक्सर एचएल वैगन में एपीएम डिवाइस का क्या कार्य होता है? क्या कार्य होता है? अगर वैगन खाली स्थिति में है तो ब्रेक सेंटर में कितना ही 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर प्रेशर भेजने का कार्य करता है। ठीक है, ये लोडेड कंडीशन में है तो 3.8 kg प्रेशर भेजने का कार्य करता है। सेंसर क्या हो जाएगा? 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मान उपकरणों को माप में सटीकता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, अर्थात उच्चतम सटीकता उपकरण पहले और निम्नतम सटीकता उपकरण अंतिम। ठीक है, तो इसमें से माइक्रोमीटर है, स्टील स्केल है, वर्नियर कैलिपर है, स्लिप गेज है। तो इसको क्या करना है? आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करने के लिए क्या हो जाएगा? पहले स्टील स्केल होगा, फिर उससे अधिक क्या होता है गुणवत्ता? वर्नियर कैलिपर, फिर माइक्रोमीटर, लास्ट में स्लिप गेज। ये आंसर सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, स्मार्ट कोच का निर्माण पहली बार किस उत्पादन इकाई में किया था? स्मार्ट कोच का उत्पादन कौन किया था पहले? एमसीएफ मॉडर्न कोच फैक्ट्री, जो कि रायबरेली में स्थित है। व्हाट इज टियर वेट ऑफ बॉक्सर एचएल वैगन? बॉक्सर एचएल वैगन का टियर वेट कितना होता है? बॉक्सर एचएल वैगन का टियर वेट कितना हो जाएगा? 20.6 टन। ठीक है, कितना हो जाएगा? 20.6 टन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक रेलवे कार्यशाला के लिए कारखाना अधिनियम 1948 के पूर्वाधानों के अनुसार कारणों में अधिभोक्ता कौन है? ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? मुख्य कारखाना प्रबंधक। मतलब पूछ रहा है, फॉर ए रेलवे वर्कशॉप द ऑक्यूपायर ऑफ फैक्ट्री इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द फैक्ट्री एक्ट 1948 इन अपॉइंटेड बाय डिजिग्नेशन बाय द क्या हो जाएगा? चीफ वर्क मैनेजर। LWCZDAC रिस्पेक्ट विच टाइप ऑफ एलएसबी कोच? किस तरह के एलएसबी कोच का होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डबल डेकर एसी डबल डेकर चेयर कार। किसका कोड है? एसी डबल डेकर चेयर कार का कोड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एयर ब्रेक टेस्ट के दौरान इनसेंसिटिविटी टेस्ट में बीपी प्रेशर में गिरावट की दर कितनी होनी चाहिए कि ब्रेक एप्लीकेशन ना हो? ब्रेक एप्लीकेशन ना हो तो इसके लिए कितना होना चाहिए गिरावट? 1 मिनट में 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मिनट में कितना होना चाहिए? 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब 60 सेकेंड में 0.3 kg सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर गिराया जाए तो ब्रेक अप्लाई नहीं होता। इसको क्या बोलते हैं? इनसेंसिटिविटी टेस्ट। अगला क्वेश्चन, पहिए में स्पीडोमीटर तक लोगों की गति का संकेतक भेजने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? पहिए में स्पीडोमीटर क्या कहते हैं? टेक्नो जनरेटर। उसको क्या बोलते हैं? जो गति भेजता है टेक्नो जनरेटर। आंसर क्या हो जाएगा? टेक्नो जनरेटर। एक पैसेंजर ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में फंसे लोगों को बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? जब पैसेंजर दुर्घटनाग्रस्त होती है तो उसे फंसे लोगों को बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कोल्ड कटिंग इक्विपमेंट का उपयोग किया जाता है कि गैस कटिंग इक्विपमेंट का या लेजर कटिंग इक्विपमेंट का? सभी चीजों का उपयोग किया जाता है। क्या होगा? किसका उपयोग किया जाएगा? सभी, उपयोग सभी का। नहीं, सारी इसमें किया जाए कोल्ड कटिंग इक्विपमेंट का। किसका उपयोग किया जाएगा? कोल्ड कटिंग इक्विपमेंट का उपयोग किया जाता है। सही दस्तावेज चुने। अगला क्वेश्चन, सही दस्तावेज चुने जो हर साल चालक दल की आवश्यकता का आकलन करने के लिए तैयार किया जाता है। चालक दल की क्या हो जाएगा? पावर प्लान। क्या हो जाएगा? पावर प्लान। आंसर, वंदे भारत के लिए निम्न में से क्या असत्य है? क्या असत्य हो जाएगा? इसको चलाने के लिए लोकोमोटिव की जरूरत होती है, जबकि आंसर क्या हो जाएगा? इसको चलाने की लोकोमोटिव की जरूरत होती है? नहीं, क्योंकि वंदे भारत को चलाने के लिए लोकोमोटिव की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इसमें यही आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से किस उत्पादन इकाई ने पहले वंदे भारत का निर्माण किया था? वंदे भारत निर्माण कौन किया था? पेराम्बूर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है चेन्नई में स्थित है, पेराम्बूर में, ये किया था वंदे भारत का निर्माण, यहाँ पे होता है। निम्नलिखित में से किस लोकोमोटिव में टर्बो सुपर चार्जर को इंजन से गियर ड्राइव द्वारा चलाया जाता है? किसको चलाया जाता है गियर ड्राइव द्वारा? WDG4 को। कौन सा इंजन होता है टर्बो सुपर चार्जर इंजन के द्वारा गियर ड्राइव को चलाया जाता है? WDG4।
4। अगला क्वेश्चन, एक यात्री कोच एयर ब्रेक सिस्टम में ई डायमेंशन कितना होना चाहिए? मतलब इन ए पैसेंजर कोच एयर ब्रेक सिस्टम ई डायमेंशन पैसेंजर कोच में कितना होना चाहिए? 375 प्लस माइनस 25 mm होना चाहिए। ठीक, वही वैगन के लिए कितना होता है? 575 प्लस माइनस 25। अगला क्वेश्चन है, खाली वीएलसी वैगन की अधिकतम अनुमेय गति कितनी है? मैक्सिमम परमिशनल स्पीड ऑफ एम्प्टी बीएलसी वैगन, एम्प्टी बीएलसी वैगन कितना हो जाएगा? 100 kmph। कितने पे चलती है? 100 kmph में। अब आइए अगले क्वेश्चन पे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीईएम? जीईएम का फुल फॉर्म क्या होता है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस। आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस। अगला क्वेश्चन देखिए, बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम में किस प्रकार के ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है? तो बोगी माउंटेड किस तरह का प्रयोग किया जाता है? ब्रेक ब्लॉक के टाइप। कौन सा हो जाएगा आंसर? के टाइप ब्रेक ब्लॉक प्रयोग किया जाता है। अब इसमें अगले क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बॉक्सन एचएस वैगन इज फिटेड विद हाई स्पीड बोगी। दूसरा, बीबीजेडआई इज 4 व्हील वैगन। तीसरा, बीटीपीजीएलएन वैगन इज फिटेड विद एयर ब्रेक सिस्टम। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बीबीजेडआई इज 4 व्हील वैगन। आंसर क्या हो जाएगा? बीबीजेडआई में 4 चक्के लगे होते हैं, 4 व्हील वैगन होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, What type of coupler is used between A and B car of conventional BLC वैगन? मतलब BLC वैगन में जो A और B कार होता है उसके बीच में कौन सा कपलर यूज होता है? उसको बोलते हैं स्लैकलेस ड्रॉबार कपलर। कौन सा होता है? A और B के बीच यूज होता है स्लैकलेस ड्रॉबार कपलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which type of transition is used in WDG4D लोकोमोटिव? WDG4 लोकोमोटिव में कौन सा ट्रांसमिशन यूज होता है? कौन सा ट्रांसमिशन उसमें होता है? एसी एसी। WDG4 में कौन सा होता है? एसी एसी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट टाइम इंटरवल फॉर आईओएच? एस1 जो होता है एलएचबी कोच में कितने समय में किया जाता है? एस1 कितने समय में किया जाता है? 18 मंथ। देखिए इसमें होता है एस1 80 मंथ या 6 लाख किलोमीटर, एस2 36 मंथ या 12 लाख किलोमीटर, एस3 क्या हो जाएगा? 72 मंथ या 24 लाख किलोमीटर में होता है। अगला क्वेश्चन, ए आयाम ए डायमेंशन इज मेजर्ड बिटवीन, ये पूछ रहा है ए डायमेंशन कहाँ मेजर किया जाता है? तो इसको मेजर किया जाता है एसीबी बैरल और कंट्रोल हेड के बीच में। ए डायमेंशन कहाँ मेजर किया जाता है? एसीबी बैरल और कंट्रोल हेड के बीच में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जब एक आईसीएफ कोच में अलार्म चैन खींची जाती है तो बीपी प्रेशर कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? पूछ रहा है क्यों कम हो जाता है? फर्स्ट, पहले पीएएसडी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस को क्रियान्वित किया जाता है, जो बदले में पैसेंजर इमरजेंसी वाल्व को सक्रिय कर देता है, जिससे बीपी ड्रॉप हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा आपको। पहले क्या होगा? पीएचडी का क्या होता है? क्रियान्वयन हो जाएगा, और जो बदले में पीएबी के सक्रिय वाल्व सक्रिय करता है और ब्रेक बीपी ड्रॉप होने लगता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में एंड टू एंड का बीसी अमान्य नहीं होगा? 4 या उससे अधिक वैगन रेक में जोड़े या काटे जाने पर। दूसरा, रेक 24 घंटे से अधिक स्थिर हो। तीसरा, रेक का इंजन बदला जाता है। ठीक, तो किसमें अमान्य नहीं होगा? 4 या उससे अधिक वैगन काटने जाने पर रेक का बीपीसी क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा। ठीक है, एलएचबी कोच में डंप वाल्व के अनुप्रयोग, द एप्लीकेशन ऑफ डंप वाल्व इन एलएचबी कोच में डंप वाल्व के क्या उपयोग होते हैं? ब्रेकिंग में। किसमें यूज होता है? ब्रेकिंग में यूज किया जाता है, ओनली ब्रेकिंग। एलएचबी कोच में किस प्रकार के बेरिंग लगे होते हैं? एलएचबी कोच में पूछ रहा है बेरिंग किस प्रकार का होता है? कार्टेज टेपर रोलर बेरिंग, सीटीआरबी। क्या होता है? कार्टेज टेपर रोलर बेरिंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ट्रेन पार्टिंग के कारण के रूप में असत्य है? विकल्प का चयन करें। पहला ऑप्शन दिया है लॉक नॉट प्रॉपरली इंजेज। दूसरा दिया ऑपरेटिंग हैंडल सप्लाइंग ब्रैकेट ब्रोकन। तीसरा दिया फॉलिंग डाउन इन योक पिन। चौथा दिया ओवर स्पीडिंग ऑफ ट्रेन। तो क्या हो जाएगा आंसर में? ओवर स्पीडिंग ऑफ ट्रेन। ये है ऑप्शन गलत है।
ओवर स्टीरिंग ऑफ ट्रेन के कारण नहीं होता है उनका पर। अब पूछ रहा है व्हाट इज फ्रीक्वेंटली ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर विच इम्प्रेस्ड होल्डिंग। इम्प्रेस्ड होल्डिंग के लिए इम्प्रेस्ड होल्डिंग वाले भंडार के सत्यापन की निर्धारित आवृत्ति क्या है। कितना होता है आंसर में 1 साल, 1 साल में होता है। ठीक है, 1 साल में एक बार। अगला कोई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वालिटी वह मात्रा है, कौन सा मात्रा है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वालिटी इज द क्वांटिटी एट विच, इसका आंसर हो जाएगा इन्वेंट्री होल्डिंग कास्ट को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार की इन्वेंट्री कैरिंग कास्ट न्यूनतम हो। ठीक, अगला क्वेश्चन CLW प्रोत्साहन योजना में कितना थकान भत्ता, ठीक है, कितना थकान भत्ता की अनुमति है। थकान भत्ता की अनुमति कितना CLW में 12.5%, 12.5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12.5%। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। LHB कोचों में प्रयुक्त ब्रेक सिस्टम का क्या सिद्धांत है और सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो LHB कोचों में क्या हो जाएगा ट्विन पाइप विथ डिस्क ब्रेक सिस्टम, ट्विन पाइप विथ डिस्क एयर ब्रेक सिस्टम का उपयोग होता है LHB में। ठीक है, इसमें क्या होता है डिस्क ब्रेक लगा होता है और ट्विन पाइप होता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेनों में ब्रेक बाइंडिंग का कारण सही नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रहा है इनकरेक्ट डायमेंशन ऑफ एसएबी, दूसरा दे रहा है माल फंक्शनिंग ऑफ डीबी, तीसरा इनकरेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ इन पुल रॉड। ठीक है, एज पर साइज लीकेज ऑफ एयर स्प्रिंग। ब्रेक बाइंडिंग का कारण ये लीकेज ऑफ एयर स्प्रिंग, एयर स्प्रिंग लीकिंग के कारण ब्रेक बाइंडिंग नहीं होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैगन नंबरिंग योजना में तीसरा और चौथा अंक क्या इंगित करता है। ठीक है, वैगन के प्रकार, उत्पादन की इकाई, स्वामित्व ऑफ रेलवे, क्या हो जाएगा इंडिविजुअल वैगन नंबर। क्या तीसरा और चौथा क्या इंगित करता है ओनिंग ऑफ रेलवे। ठीक है, तीसरा और चौथा क्या हो जाएगा ओनिंग ऑफ रेलवे। पहला दूसरा क्या होता है टाइप्स ऑफ वैगन। ठीक है, पहला दूसरा टाइप्स ऑफ वैगन। ठीक है, तीसरा चौथा ओनिंग ऑफ रेलवे, पांचवा छठवां बिल्ट ईयर, आगे 4 डिजिट वैगन कोड, लास्ट का होता है चेक डिजिट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादन इकाई रेल पहिए का निर्माण में संलग्न नहीं है। पूछा कौन सा कारखाना है जहां की रेल चक्का बनाया नहीं जाता। RWP भेला में या RWF बंगलौर में या ICF चेन्नई में, कहाँ नहीं बनता है ICF चेन्नई में व्हील एक्सल नहीं बनता, व्हील नहीं बनाया जाता है, उत्पादन उसका नहीं होता। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य दुर्घटना जांच के संदर्भ में सही नहीं है। अब पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट ट्रू फॉर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। इसमें ओनली POM इज फाउंड इन सडन डेलमेंट, अचानक अवपतन के मामले में केवल POM पाया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है तिरुपति समूह प्रोत्साहन योजना के तहत श्रमिकों को प्रोत्साहन भुगतान किस प्रकार किया जाता है। ठीक, तो किस प्रकार किया जाता है इसमें दिया है 30% इंटेंसिव फॉर इंडिविजुअल शॉप आउट एंड 70% इंटेंसिव फॉर वर्कशॉप आउट टर्न। ठीक है, 60% इंटेंसिव फॉर इंडिविजुअल शॉप आउट टर्न एंड 40% इंटेंसिव फॉर वर्कशॉप आउट टर्न। तो इस पर क्या हो जाएगा 70% इंटेंसिव फॉर इंडिविजुअल शॉप आउट टर्न एंड 30% इंटेंसिव फॉर वर्कशॉप आउट टर्न ऑफ ट्रैफिक। अगला क्वेश्चन आइए, एक कोच में कितनी फीवा डिवाइस लगी होती है। एक कोच में 2 फीवा डिवाइस लगी होती है। कितनी, एक ट्रॉली पे एक बोगी में 1 फीवा डिवाइस, दूसरी ट्रॉली में 1 फीवा डिवाइस, मतलब पूरे कोच में कितना फीवा डिवाइस लगा होता है 2 फीवा डिवाइस लगा होता है। सभी लंबित आउटस्टैंडिंग क्वालिटी इन ऑल लाइफ परचेज ऑर्डर इज कॉल्ड, मतलब सभी लंबित क्रय देय की लंबित सामग्री को क्या कहा जाता है, उसको क्या बोलते हैं कवर ड्यूज। क्या बोलते हैं कवर ड्यूज। हु इज कंडक्ट GDR चेक, GDR चेक कौन करता है। GDR चेक पूछ रहा कौन करता है, कौन करता है लोको पायलट एंड ट्रेन मैनेजर, इसको कि ट्रेन मैनेजर क्या बोलते हैं गार्ड। ठीक है, लोको पायलट एंड ट्रेन मैनेजर GDR करते हैं।
ट्रेन में आग लगने को किस दुर्घटना की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? ठीक है, क्लास बी। ट्रेन में आग लगे तो किसमें आएगा? क्लास बी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, PEAB एंड PEASD इज कैन बी आइसोलेटेड। यदि PEAB और PEASD को आइसोलेट किया जा सकता है तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? BP और PESB के बीच शाखा पाइप में फिट किए गए आइसोलेटिंग काक को आइसोलेट करके, ठीक है, करेक्ट है। आइसोलेटिंग काक फिटेड इन ब्रांच पाइप बिटवीन BP एंड PEAB को। मेल एक्सप्रेस BP कोचिंग ट्रेन का प्रारंभिक स्थान में न्यूनतम रिकॉर्ड कितना हो जाएगा? 100%। मेल एक्सप्रेस हो चाहे राजधानी हो, कितना हो जाएगा? 100%। इस तरह से मालगाड़ियों में होता है, CC रेक है तो 100%, प्रीमियम है तो 95% और इन टू एंड है तो 90% होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मानक हेतु रोलिंग स्टॉक का खाली या अनलोड होना अनिवार्य है। मतलब पूछ रहा है, फॉर मेजरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रोलिंग स्टॉक पैरामीटर इट इज मैंडेटरी दैट रोलिंग स्टॉक इज एम्प्टी एंड आर अनलोड कंडीशन। मतलब जब चक्के की गेजिंग करना किससे गेज करते हैं? व्हील गेज से। चक्के के एक्सल गेज करते हैं व्हील गेज से। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ होटल लोड कन्वर्टर? होटल लोड कन्वर्टर क्या होता है? होटल लोड कन्वर्टर क्या होता है? यह लोगों के पास प्राप्त विद्युत सप्लाई को उपयुक्त वोल्टेज पर कन्वर्ट कर कोच लाइटिंग तथा एयर कंडीशन के लिए सप्लाई करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपाय से मालगाड़ी की औसत गति में वृद्धि नहीं होगी? किससे औसत गति में वृद्धि नहीं होती है? इंक्रीजिंग टेयर वेट ऑफ वैगन। टेयर वेट ऑफ वैगन बढ़ा देने में क्या होगा? मालगाड़ी की औसत गति में वृद्धि नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोच की इंजरी फ्री विशेषता नहीं है? इंजरी फ्री विशेषता कौन सा है? शौचालयों में बैजो टाइप शटर इन टॉयलेट। ठीक है, ये इंजरी कोच की विशेषता नहीं है, इंजरी फ्री कोच की। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फर्स्ट 2 डिजिट इन प्राइस लोडेजर नो रिप्रेजेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेन ग्रुप नंबर। ठीक है, फर्स्ट 2 नंबर का होता है मेन ग्रुप होता है, अगला 2 सब ग्रुप होता है। ठीक है, पहला क्या होगा? मेन ग्रुप नंबर। अगला क्वेश्चन, लोको पायलट ओवर टाइम प्राप्त करने के लिए पाते हैं यदि एक पखवाड़े में उसके कुल रनिंग समय निम्न से किससे अधिक हो जाए तो 104 घंटे से अधिक हो जाए तो क्या होता है? उनको ओवर टाइम प्राप्त करते हैं वो। निम्नलिखित में से कौन से वैगन रख रखाव के बारे में गलत है? कौन सा गलत है? प्रारंभ स्थान पर जांच के लिए प्रीमियम मालगाड़ी की ब्रेक पावर 90% से कम नहीं होनी चाहिए। इससे आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कारखाना कार्य प्रणाली से संबंधित PCO का फुल फॉर्म क्या है? PCO फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट डीजल लोको इन इंडियन रेलवे। मतलब भारतीय रेलवे में डीजल इंजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक, कौन सा कथन असत्य है? डीजल लोको में नया पहिए का अधिकतम महानिवास 1096 मीटर। 1096 मीटर तो होता नहीं है, गलत है। अगला, निम्नलिखित में से किस उत्पादन इकाई में कोच का निर्माण नहीं होता है? पूछ रहा कपूरथला में RCF, MCF, ICF या RWP। RWP में नहीं होता, क्योंकि RWP में क्या होता है? व्हील बनाया जाता है। बाकी सब में क्या होता है? RCF, MCF और ICF में क्या होता है? कोच बनाए जाते हैं। डीजल लोको के SA9 वाल्व का कार्य क्या है? SA9 वाल्व का क्या कार्य होता है? टू अप्लाई लोको ब्रेक ओनली। क्या होता है SA9 वाल्व का कार्य? टू अप्लाई लोको ब्रेक ओनली। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन वैगन के संरक्षण का उत्प्रेरक कारण नहीं है? उत्प्रेरक कारण से नहीं है वैगन में स्टेनलेस स्टील का प्रयोग होना। ठीक, स्टेनलेस स्टील वैगन में नहीं होता है।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कोचों में अग्निरोधी व्यवस्था में सुधार के लिए सहायक तरीका नहीं है? कौन सा सहायक तरीका नहीं है? एलएचबी कोचों में इसरो के इस्तेमाल को खत्म करना। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे कोच में कैशवर्दीनेस का उद्देश्य नहीं है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव कैशवर्थनेस इन रेलवे कोच? क्या हो जाएगा आंसर? कोच संरचना की अनियंत्रित और अचानक ढह जाना। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। फिर हाल ही में चीते को पूना नेशनल पार्क में प्रस्तावित किया गया, उसे किस देश से लाया गया था? किस देश से लाया गया था? नामीबिया से। कहां से लाया गया था? नामीबिया से। हाल ही में इंडियन रेलवे ने दुनिया में सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण पूरा किया है, वो किस नदी पे स्थित है पूछ रहा है। तो इंडियन रेलवे जो हाल ही में सबसे ऊंचा ब्रिज निर्माण किया, कहाँ है? वो चिनाब नदी के किनारे है। कहाँ पे है? चिनाब नदी पर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक को भारत की पेपर करेंसी का अधिकार है? किस बैंक को है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसको है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। अगला क्वेश्चन, बोरी बंदर और थाने के बीच पहली ट्रेन किस तिथि को चली थी? कब चली थी? 16 मार्च 1853 को चली थी। पहली ट्रेन कब चली थी? 16 मार्च 1853 को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं है? कौन सी भाषा नहीं सम्मिलित है? मलयालम, मैथिली, भोजपुरी या तेलुगु? कौन सी? भोजपुरी भाषा नहीं सम्मिलित है। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न अंग्रेजी शब्द तथा उनके हिंदी अनुवाद में उस युग्म का सही चयन करें जिसमें अंग्रेजी शब्द का सही हिंदी में अनुवाद नहीं दिया गया है। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर। अगला पूछा, हाल ही में रेल बजट में घोषित भारत गौरव ट्रेन का क्या उद्देश्य है? भारत गौरव ट्रेन का क्या उद्देश्य था? समृद्ध संस्कृत विरासत का प्रदर्शन तथा शानदार ऐतिहासिक जगह दिखाने के लिए करने के लिए थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट रेलगाड़ी चलाना। क्या उद्देश्य था? ये हो गया आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 2021 को अपने संशोधन के दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह के दौरान कितनी वंदे भारत चलाने की घोषणा की थी? 75वें में, 15 अगस्त 1921 में 75वां मनाया जा रहा था हमारा। ठीक है। कितना वंदे भारत चलाने की घोषणा की थी? 75 ट्रेन का, 75 ट्रेनों का वंदे भारत चलाने की घोषणा किया गया था। अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस खिलाड़ी ने 2020 में टोक्यो ओलंपिक खेलों में जेवलिन फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? कौन था? नीरज चोपड़ा। कौन प्राप्त किया था? नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने जोन है? भारत में कुल रेलवे के कितने जोन है? 17 जोन है। कितने जोन है? 17 जोन है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में लिखा हुआ सत्यमेव जयते, ये किससे लिया गया है? कहां से लिया गया है? मंडोक उपनिषद से। कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते मंडोक उपनिषद से। रेल इंजन का आविष्कारक कौन है? रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज स्टीफन। कौन किया था रेल इंजन का आविष्कार? जॉर्ज स्टीफन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में शामिल नहीं है? गति शक्ति योजना में कौन शामिल नहीं है? बिजली संयंत्रों का विकास। कौन नहीं शामिल है? डेवलपमेंट ऑफ पावर प्लांट। ठीक है, ये गति शक्ति योजना में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हमारे राष्ट्रगान को लिखा है? राष्ट्रगान कौन लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, कौन लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। अनुसूची में, अगला क्वेश्चन, अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? कितनी भाषाएं सम्मिलित है? 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं सम्मिलित है? 22 भाषाएं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राजभाषा अधिनियम तथा संशोधित 1967 की धारा 33 के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज को किस भाषा में जारी करना अनिवार्य है? किसमें हो जाएगा? हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में। किसमें हो जाएगा? हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अगला क्वेश्चन, मीटर गेज
कि रेल लाइन की लंबाई की चौड़ाई कितनी होती है? मीटर गेज का 1 मीटर होता है चौड़ाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत नहीं है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डालने के लिए अधिकृत नहीं है? पूछ रहा है विधान परिषद के सदस्य, या विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, या लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन है जो वोट डालने के लिए अधिकृत नहीं है? आंसर हो जाएगा विधान परिषद के सदस्य। विधान परिषद सदस्य क्या होता है? उसमें वोट नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति में। अब अगला होगा, कृपया जीएसटी के पूर्ण रूप का सही चुनाव करें। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड टैक्स सर्विस। क्या हो जाएगा जीएसटी? गुड्स एंड टैक्स सर्विस। अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्टेनलेस स्टील में नहीं पाया जाता है? स्टेनलेस स्टील में क्या चीज नहीं पाया जाता है? क्रोमियम नहीं पाया जाता है, निकेल की कार्बन या कॉपर। क्या नहीं पाया जाता है? कॉपर, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में क्या नहीं पाया जाता है? कॉपर। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भारत में निर्मित पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या नाम है? उसका क्या नाम है? आईएनएस विक्रांत। क्या नाम था? आईएनएस विक्रांत। अगला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लेखक को उनकी मूल कृति के अंग्रेजी अनुवाद के लिए बुकर प्राइज 2022 में सम्मानित किया था? किसको किया गया था? गीतांजलि श्री को किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? मेट्रो सेवा पहले कहाँ चालू की थी? 1884 में कोलकाता में चालू किया गया था। कहाँ चालू किया था? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, ठीक। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, मूल संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार कितनी कार्यविधि के लिए संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित किया गया है? कितना किया गया है? अप टू 15 ईयर्स, 15 वर्ष तक किया गया, ठीक है। इसको क्या हो जाएगा? अप टू 15 ईयर्स। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न कॉमनवेल्थ गेम 2022 की मेडल टैली में भारत किस स्थान पर रहा? मेडल टैली भारत किस स्थान पर रहा था? चौथे स्थान पे। जो मेडल प्राप्त किया था भारत 2022 में, किसमें था? चौथे स्थान पे था। अगला क्वेश्चन, राजभाषा 1976 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ग क्षेत्र में नहीं है? ग क्षेत्र में कौन नहीं है? महाराष्ट्र। कौन सा नहीं है? महाराष्ट्र ग क्षेत्र में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? कौन प्रस्तुत किया था? जॉन मथाई। कौन प्रस्तुत किया था? जॉन मथाई। भारत में किस देश के सहयोग से NHSRCL के माध्यम से हाई स्पीड नेटवर्क बनाया गया? किस देश के सहयोग से बनाया गया? ही जापान के सहयोग से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दस्तावेज राजभाषा नियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 3 में आती है? कौन सा हो जाएगा? इनमें से सभी का हो जाएगा, संविदा आ जाएगा, अधिसूचना भी आ जाएगा, संकल्प का हो जाएगा, सभी हो जाएगा इसमें से, ठीक है। अगला, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था पहला उद्देश्य? सारनाथ में। अब पूछ रहा है अगला, मैत्री एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच चलाई गई थी? मैत्री किसके बीच? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। किसके बीच चलाई गई मैत्री एक्सप्रेस? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। अगला क्वेश्चन, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका पूछा, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन अध्यक्ष समिति की बैठक के अध्यक्ष कौन होता है? मंडल रेल प्रबंधक, मतलब डिविजनल रेल मैनेजर होते हैं, ठीक है, DRM होते हैं इसके। आगे देखिए, ट्रेन के अचानक ब्रेक लगाने की स्थिति में यात्री को आगे की दिशा में झटका लगता है। भौतिक का कौन सा नियम इसको व्याख्यायित करता है? कौन सा नियम व्याख्यायित करता है इसमें? न्यूटन फर्स्ट लॉ। कौन सा नियम होता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ।
भारत की महिला क्रिकेट टीम के भूतपूर्व कप्तान मिताली राज ने किस संगठन में नौकरी की थी? मिताली राज, भारतीय क्रिकेट महिला जो टीम की भूतपूर्व कप्तान मिताली राज किसमें नौकरी की थी? इंडियन रेलवे। किसमें थी? इंडियन रेलवे में। अगला क्वेश्चन, निम्न अंग्रेजी शब्द तथा उनके हिंदी अनुवाद में उस युग्म का चयन करें जिसमें अंग्रेजी शब्द का सही हिंदी अनुवाद नहीं किया गया। तो किसमें हो जाएगा? कैजुअल लेबर। क्या हो जाएगा? कैजुअल लेबर। अगला क्वेश्चन, निम्न अंग्रेजी शब्द तथा उनके हिंदी अनुवाद के उस युग्म का चयन करें जिसमें सही हिंदी अनुवाद नहीं किया गया है। क्या हो जाएगा इसका? चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मतलब मुख्य कार्यपालक अधिकारी। क्या हो जाएगा? चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य से होकर कावेरी नदी गुजरती है? कावेरी नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? तेलंगाना से। कहां से गुजरती है? तेलंगाना से होकर। आगे क्वेश्चन देखिए, रेल मंत्रालय द्वारा चलाई गई किसान रेल का निम्न में से क्या उद्देश्य नहीं है? ठीक है, क्या उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है इसमें से। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, चारों से कौन सा सही हो जाएगा? किसानों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा का प्रबंध करना है, ये उद्देश्य का है। ये उद्देश्य नहीं था। कौन सा उद्देश्य नहीं था? किसानों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा का प्रबंध करना नहीं था। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु ज्ञानपीठ सम्मान दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। लिटरेट किसके क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार? साहित्य के क्षेत्र में। कौन सी ट्रेन भारत की सबसे तेज गति से चलती है? कौन सी ट्रेन चलती है सबसे तेज गति से? गतिमान एक्सप्रेस। कौन सा? गतिमान, जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस होता है। गतिमान दिया, लेकिन कौन सा ट्रेन होता है? वंदे भारत होता है। वंदे भारत 183 पे ट्रायल किया गया है और 160 पे चलती है। अगला क्वेश्चन होता है, निम्न में से कौन सा राज्य या राजभाषा नियम 1976 के अनुसार क्षेत्र का में सम्मिलित नहीं है? का क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है? पंजाब। कौन सा है? पंजाब का क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, आकाश नीले रंग का दिखाई देता है, इसके कारण का चुनाव कीजिए। नीला रंग क्यों दिखाई देता है? कम तरंग दैर्ध्य के कारण नीली रोशनी का विवर्तन सबसे अधिक होता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश की। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा मेक इन इंडिया प्रोग्राम का प्रतीक चिन्ह है? मेक इन इंडिया का क्या हो जाएगा? प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? चीता। मेक इन इंडिया का हो जाएगा? चीता। अब अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय सरकार द्वारा रेलवे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ट्रेनिंग या अकादमिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने हेतु एक यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई, इसका क्या नाम है? उसका क्या नाम है जो चलाया गया? उसका गति शक्ति विश्वविद्यालय का है। गति शक्ति विश्वविद्यालय। ठीक है, उसका नाम गति शक्ति विश्वविद्यालय है। अब अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य अपना दूसरे रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है अगस्त 2022 में? कौन सा राज्य किया है? नागालैंड। निम्न में से किस वित्तीय वर्ष में रेल बजट को जनरल बजट के साथ सम्मिलित किया गया? किस वर्ष में रेल बजट को किया गया था जनरल बजट के साथ? 2017-18 में। कब किया गया था? 2017-18 में रेलवे बजट को जनरल बजट में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रीय सरकार की राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय को है? होम मिनिस्ट्री। किसको है? होम मिनिस्ट्री क्या करता है? केंद्रीय सरकार की राज्य की कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार कौन करता है? गृह मंत्रालय। और हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को पीछे छोड़ते हुए डीजीपी के मामले में दुनिया का 5वां स्थान हासिल किया था? किसको छोड़ा था पीछे? यूनाइटेड किंगडम को। किसको छोड़ा था पीछे? यूनाइटेड किंगडम छोड़ के अपना 5वां स्थान हासिल किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तकनीक बनाया गया है 2 ट्रेनों के टक्कर को रोकने के लिए? 2 ट्रेनों के टक्कर को रोकने के लिए कौन सा तकनीक बनाया गया है? कवच। उसको क्या बोलते हैं? कवच। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में कथा या कहानी संग्रह
एवं उपन्यास लेखन हेतु रेल मंत्रालय द्वारा कौन सी पुरस्कार योजना लागू की गई है? कौन सी पुरस्कार योजना लागू की गई है? प्रेमचंद पुरस्कार योजना। कौन सा? प्रेमचंद पुरस्कार योजना। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, वर्कशॉप में सिविल इंजीनियरिंग वर्क संबंधित प्रस्ताव के भेजने के लिए योजना शीर्ष कौन सा है? कौन सा योजना शीर्ष है? 42। कौन सा होता है? 42। अगला क्वेश्चन, व्यय की प्राथमिक इकाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? व्यय की प्राथमिक इकाई के लिए कौन सा कथन है? संविदात्मक भुगतान व्यय को PU30 में बुक किया जाता है। ठीक। अगला, निलंबन के मामले का पुनरीक्षण कितनी अवधि के बाद किया जाता है? निलंबन के कितने अवधि के बाद किया जाता है? आफ्टर 3 मंथ। कितने में किया जाता है? आफ्टर 3 महीने के बाद। निम्नलिखित में से किस योजना शीघ्र में प्रस्ताव भेजने के लिए रेट ऑफ रिटर्न का होना अनिवार्य है? रेट ऑफ रिटर्न होना किसमें अधिकार है? कैपिटल में। किसमें होता है? कैपिटल में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 रेलवे के खंड 3(1) के अंतर्गत स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है, जिसका पालन रेल सेवक को करना अनिवार्य है? किसमें होता है? अपने परिवार की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करेंगे, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको कहा जाए अपने परिवार की बहुत अच्छी से देखभाल करेंगे, ऐसा नहीं है। अगला, बजट तैयार करने के लिए सभी चरणों का सही समय क्रम कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? BE, अगस्त, रिवाइव, RE या FE? क्या हो जाएगा? BE, फिर अगस्त रिवाइव, फिर RE, फिर FE। अगला क्वेश्चन, सेवानिवृत्त उत्पादन ग्रेजुएटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य हो जाएगा? ग्रुप ए अधिकारियों को सेवानिवृत्त उपदान का भुगतान नहीं किया जाता। कौन सा हो जाएगा? ग्रुप ए अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के दौरान ग्रेजुएटी का भुगतान नहीं किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन, एक मशीनरी के लिए प्रतिस्थापन के विरुद्ध पूर्ण प्रस्ताव वर्ष प्रोग्राम के तहत निम्नलिखित में से प्रस्तावित किया गया है? क्या हो जाएगा? DRF। ठीक है। अगला, एक रेलवे कर्मचारी अधिकतम कितने बच्चों के लिए पढ़ाई भत्ता क्लेम कर सकता है? कितने बच्चों? मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। कितने बच्चों के लिए? 2 बच्चों के लिए। कल्याण कर्मचारी कल्याण के कार्य निम्न में से किस मद में वित्त पोषित किए जाते हैं? किस मद में किए जाते हैं? DF2 में। कितने में होता है? DF सेकेंड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के नियम 6 के तहत दंड के रूप में वर्णित नहीं है? कौन सा है? सस्पेंशन। सस्पेंशन का है, पेनाल्टी के रूप में नहीं माना जाता है। ठीक है। अब अगला, निम्न में से कौन सा भारतीय रेलवे में कर्मचारी और प्रबंधन के बीच चर्चा का मंच नहीं है? JCM, PNM, PRM। ठीक है। कौन सा है चर्चा का विषय नहीं है? विशाखा समिति। कौन सा है? इसका विशाखा समिति नहीं है चर्चा का विषय। अगला क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से किस नियम में रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष उल्लेख है कि सार्वजनिक धन को किस विशेष समुदाय के या किसी व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? इसमें वित्तीय औचित्य के सिद्धांत के लिए। ठीक, क्या हो जाएगा? वित्तीय औचित्य सिद्धांत के लिए। अगला क्वेश्चन, रेलवे कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने जाते समय देय अवकाश उपयोग न किए जाने की दशा में या किस अवकाश में जोड़ दिया जाता है? ठीक है, ये पूछा, रेल कर्मचारी जब कार्यभार ग्रहण करने जाते समय देय अवकाश जो उपयोग नहीं किया जाए तो कहाँ जोड़ा जाता है? किसमें जोड़ा जाएगा? ये LAP में। कहाँ जुड़ जाएंगे? LAP में। शिशु पालन भत्ता, शिशु पालन चाइल्ड केयर लीव अधिकतम कितने दिन का होता है? 730 दिन। कितना होता है? 730 दिन। अगला, महाप्रबंधक कितनी लागत तक के मशीनरी एंड प्लांट प्रस्तावित को मंजूरी दे सकते हैं? कितने दे सकते हैं? 30 लाख। महाप्रबंधक कितने के लिए दे सकते हैं? 30 लाख। जनरल मैनेजर 30 लाख के लिए। औसत वेतन अवकाश, ठीक है, LAP का संचय अधिकतम कितने दिनों तक आप कर सकते हैं? 300 दिन। इसको कितने दिनों तक आप कलेक्ट कर सकते हैं पूरे लाइफ में? 300 दिनों तक के लिए। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? RSP कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावित सही नहीं किया गया है? कौन सा हो जाएगा RSP में?
सड़क परिवहन की आवश्यकता, सड़क परिवहन की आवश्यकता प्रस्तावित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन, अनुशासन एवं अपील 1968 के अंतर्गत नियम 14(2) किस बारे में है? नियम 14(2) किस बारे में है? जांच कार्यवाही व्यवहारिक रूप से पूर्ण करना संभव न होने के मामले में जांच अधिकारी जांच कार्यवाही के बिना निष्कासन। ठीक है, यही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, DAR कार्यवाही के तहत सेवानिवृत्त रेल सेवक की पेंशन में कटौती का आदेश देने के लिए कौन प्राधिकृत है? कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, DAR कार्यवाही के तहत सेवानिवृत्त रेल सेवक को पेंशन कटौती में कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ड्यूटी के दौरान होने वाली मृत्यु मामले में रेल कर्मचारी को अधिकतम कितनी अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है? 10 लाख। कितना है? 15 लाख। कितना होता है? 15 लाख। किस सीमा तक पेंशन के नकदीकरण की अनुमति है? किस सीमा तक है? 30%। कितना होता है? 30%। किस सीमा तक पेंशन का नकदीकरण होता है? 30% तक। 30% का 40% होता है, इसमें 30% जबकि होता है कितना है? 40% होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यालय स्तर पर अस्थायी वार्ता तंत्र का अध्यक्ष होता है? कौन सा होता है? GM। GM कौन होता है मुख्यालय में? पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी एट हेडक्वार्टर लेवल? कौन होता है? GM होते हैं। अगला पूछ रहा है, योजना शीर्ष 4100 में कौन से खर्चे किए जाते हैं? कौन से खर्चे किए जाते हैं? मशीनरी एंड प्लांट। कौन से किया जाता है 41 में? मशीनरी एंड प्लांट का। 41 कितना हो जाएगा? मशीनरी एंड प्लांट का। अब आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सजा के दौरान कर्मचारी का पदोन्नति नहीं किया जाता है? किस सजा के दौरान पदोन्नति किया जाता है? अस्थायी रूप से वेतन वृद्धि। जब अस्थायी रूप से वेतन वृद्धि रोक दिया जाता है उसका पदोन्नति नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संशोधित मांग संरचना के तहत व्यय के लिए अनुदान की मांग निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? क्या हो जाएगा? रेलवे बोर्ड का व्यय मांग संख्या 2 में लिखा जाता है। कब लिखा जाता है? रेलवे बोर्ड संख्या व्यय मांग संख्या 2 में। अगला क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएशन की स्वीकृति देते समय निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए? सही विकल्प का चयन करें। किस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए? इन्वेंट्री का वेरिएशन, या कीमत में बदलाव, या कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में विसिएशन। इसमें क्या हो जाएगा? सभी आंसर हो जाएगा, सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या अनुमान्य है रेल सेवा आचरण नियम 1966 के अनुसार? क्या हो जाएगा आंसर? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सामान्य अवसर पर सरकार की स्वीकृति के लिए 5000 रुपए से कम मूल्य का उपहार ऐसे व्यक्तियों या फर्म से लेना जिस पर ऑफिशियल डीलिंग न हो। ठीक है, केवल ग्रुप ए तथा बी के अधिकारियों के लिए आंसर ए हो जाएगा। आपको अगला क्वेश्चन, रेलवे कर्मचारी यानी DA&R नियमों के तहत मानक फॉर्म 7 किसके लिए उपयोग किया जाता है? मानक फॉर्म पूछा किसके लिए उपयोग किया जाता है? मानक फॉर्म संख्या जांच अधिकारी नियुक्ति। मानक फॉर्म संख्या 7 किस लिए होता है? उपयोग किया जाता है? जांच अधिकारी, अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर नियुक्त करने के लिए। अगला, निम्न में से किसे कुल आहार की सेवा की गणना में नहीं गिना जाता? किसे नहीं गिना जाता है आहार सेवा में? निलंबन की अवधि जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा आहार सेवा के रूप में ड्यूटी की अवधि के रूप में न माने जाने के लिए नियमित नहीं किया गया है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्या किसी रेल सेवक को उसके रेल सेवा अनुशासन एवं अपील नियम के तहत किसी ऐसे पद या ग्रेड पर उसे नियुक्त पद से नीचे पदोन्नत किया जा सकता है? नहीं। क्या हो जाएगा? नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, which is the correct plan head for RSP proposal? RSP proposal करेक्ट प्लान क्या हो जाएगा? PS21। कितना हो जाएगा? PS21। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस मत को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? किस मत को? नया व्हील लेथ लगाने का खर्च। नया व्हील लेथ लगाने के खर्च को में क्या गया? राजस्व के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा वित्तीय औचित्य के सिद्धांत के तहत नहीं आता है? कौन सा नहीं आएगा? वित्तीय औचित्य सिद्धांत के तहत जनता का पैसा स्वयं की भलाई के लिए खर्च करना, जनता का पैसा स्वयं की भलाई के लिए खर्च करना नहीं आता है। ठीक है, हो गया खत्म, बंद।